बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप इस्लाम की वो कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को हिला दें, ईमान को मजबूत कर दें और तारीख के सुनहरी राज आपके सामने खोल दें? खुशामदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो और हक का रास्ता इख्तियार करो। अल्लाह तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देता है। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? ऐ अल्लाह, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल फरमा ताकि ये हमारे लिए निशानी हो। मुझे तो किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। रात की खामोशी। बैतुल मुक़द्दस के करीब एक छोटा सा गांव। लोग एक घर के बाहर जमा हैं। उनके चेहरों पर हैरत है, खौफ है और उम्मीद भी। अंदर एक बीमार शख्स पड़ा है जिसे डॉक्टर नहीं बचा सके, जिसे लोग नाउम्मीद समझ चुके हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। एक जवान नबी अंदर दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, आंखों में यकीन। वो बीमार के करीब जाते हैं, अपना हाथ रखते हैं और सिर्फ एक जुमला कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अगले ही लम्हे जो शख्स मरने के करीब था वो उठकर बैठ जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। ये कौन शख्सियत है जो अंधों को बीनाई देती है, कोड़ियों को शिफा देती है और मुर्दों को जिंदा कर देती है? ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम पैगंबर। इस्लामी तारीख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। वो अल्लाह के बरगज़ीदा रसूलों में से हैं और उलुल अज़्म अंबिया में शामिल है। कुरान मजीद में उनका जिक्र कई मकामात पर आया है। उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने गैर मामूली इज्जत अता की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मौजिज़ात से भरपूर थी। इनकी पैदाइश खुद एक मौजिज़ा थी। इनकी ज़बान से निकलने वाला हर पैगाम अल्लाह की निशानी था। वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे, जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ खड़े होते थे और अल्लाह के हुक्म से ऐसे मौजिज़ात दिखाते थे जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देते थे। ये दास्तान है एक ऐसे नबी की जिनकी ज़िंदगी ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत की अजीम मिसाल है। ये वाक़या शुरू होता है एक पाकीज़ा खातून से, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। वो इबादत गुजार थीं, पाकीज़ा थीं और अल्लाह की ख़ास बंदा थीं। एक दिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने एक हैरान कुन खबर सुनाई, अल्लाह तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देता है। हज़रत मरियम हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। जवाब आया, ये अल्लाह का हुक्म है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जब लोग हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाने लगे तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जो तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गया। नौमौलूद बच्चा गोद में लेटा हुआ अचानक बोलने लगा। कुरान बयान करता है कि उस बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। लोग खामोश हो गए। ये अल्लाह की पहली निशानी थी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। उनका मिशन वाज़ेह था, बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाना। उन्होंने लोगों को बताया, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो और हक का रास्ता इख्तियार करो। लेकिन बनी इसराइल के बहुत से उलमा और सरदार इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मौजज़ात अता किए। कुरान उन मौजज़ात का जिक्र करता है। वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और जब उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता। वो पैदाइशी अंधों को बीनाई देते, कोढ़ के मरीजों को शिफा देते, और ये सब एक ही जुमले के साथ होता, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये मौजिज़ात लोगों के लिए निशानियाँ थे। कुछ लोग ईमान ले आए, उन्हें हवारी कहा जाता है,
उन्होंने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। लेकिन मुखालिफत भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक दरखास्त की। उन्होंने कहा, क्या आप अपने रब से दुआ कर सकते हैं कि आसमान से हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल करे? ये सवाल ईमान को मजबूत करने के लिए था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। लेकिन उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हमें यकीन हो जाए कि आपने हमें सच कहा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि ये हमारे लिए निशानी हो। कुरान बताता है, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ। ये एक अजीम मौजज़ा था और बनी इसराइल के लिए एक वाज़ेह निशानी। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ईमान ना लाए। जैसे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैल रही थी, मुखालिफत भी बढ़ रही थी। बनी इसराइल के कुछ सरदार खौफजदा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने एक खुफिया साजिश तैयार की। मंसूबा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का मंसूबा सबसे बड़ा है। वो रात तारीख की अहम तरीन रातों में से थी। साजिशी लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन कुरान हमें बताता है उन्होंने ना उन्हें कत्ल किया और ना उन्हें सलीब दी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये लम्हा ईमान को हिला देने वाला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन से उठा लिए गए। उनके दुश्मन हैरान रह गए। उनकी साजिश नाकाम हो गई और अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। इस्लामी अकीदा के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और क़यामत के करीब वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। ये वादा भी अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम सबक देती है। पहला सबक, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। जब अल्लाह चाहता है तो बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो सकता है, मुर्दा जिंदा हो सकता है और आसमान से रिज़्क़ नाजिल हो सकता है। दूसरा सबक, सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हर नबी को मुखालिफत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र किया। तीसरा सबक, मौजिज़ात का मकसद सिर्फ हैरान करना नहीं होता, उनका मकसद इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। आज सदियों बाद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम वही है, अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो और हक़ के रास्ते पर कायम रहो। अगर हम इस पैगाम को समझ लें तो शायद हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है।